हेलो गाइस, टॉप ग्रेड एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लगवाए थे। हम आगे कुछ क्वेश्चनों को बढ़ाते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कल आपसे 70 तक क्वेश्चन हमने करा दिए थे आपसे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 18 शुरू होता है। चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, और हेडिंग थी हमारे नंबर 2 नंबर्स के बारे में। नंबर क्या होते हैं? नंबर से मैंने आपको समझा दिया नंबर कौन कौन से होते हैं। नंबर के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लगवा दिए थे। आज हमारा आगे चलने टॉपिक को लेके आज कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उन क्वेश्चनों को और कर लेते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है कि कह रहा है कि x के किस मान पर x प्लस 1 और x प्लस 3 x प्लस 1 और x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्याएं होगी। तो ऑप्शन में पहले में दे रखा है 0, दूसरे में दे रखा है 2, तीसरे में दे रखा है 1 और डी में दे रखा है 101। तो हम क्या करते हैं, हम ये ऑप्शन से करते हैं। हम पहले इस ऑप्शन में लेते हैं। ए में क्या दे रखा है? हमारे पास 0 दे रखा है और एक्स की हम 0 रखते हैं। को हमें पता है कि प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है। तो प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याओं में 0 कोई संख्या नहीं होती। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अभाज्य संख्याओं में 2 से शुरू होता है। तो हम ऑप्शन लेके पहला ऑप्शन से करेंगे, ए को रखेंगे एक्स से 0। तो 0 हमारा, और हमने एक्स से 0 रखा तो 0 आएगा। यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ रखेंगे तो 4 आएगा, जो कि इनमें से कोई सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं है। हम ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन बी कितना दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है हमारे पास 2। और हम एक्स की जगह 2 रखते हैं और इसकी जगह एक्स की जगह 2 रखेंगे तो एक्स 2 और प्लस कितना हो गया? 3। 2 और 3 कितना हो गया? 5। क्योंकि 2, 3, 5 हमारे तीनों ही प्राइम नंबर होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, 18 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 110 तक की सभी विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 110 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा? यूनिट डिजिट पूछा उसने। वैसे यूनिट डिजिट की आपकी हेडिंग आने वाली है आगे, लेकिन यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। उसने बोला है कि 110 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा किया जाए। तो हमें पता है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 2 आती है, 3 आती है, 5 होती है। इस प्रकार संख्या चलती रहती है हमारे पास। लास्ट में 97 आती है, फिर 101 भी हो जाती है। संख्या और भी हमारे पास 110 तक बहुत। तो हमने देखा कि अगर वो कहता गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा? हमने देखा कि इसमें 2 भी आता है, सभी संख्याओं को एक साथ गुणा कर रहा है। इसमें हमने देखा कि 2 भी आ रहा है और 5 आ रहा है। जब 2 और 5 को गुणा करते हैं तो हमेशा 10 बनता है, मतलब लास्ट में क्या आता है? 0 आता है। जब कभी भी आप 2 और 5 का गुणा करोगे 10 आएगा, क्योंकि इसमें 2 भी दे रखा है और 5 भी है। जब हम 2 और 5 का एक साथ गुणा कर देंगे, और हमें पता है कि अगर 0 आ गया लास्ट में तो हमेशा लास्ट में 0 ही रहेगा, कि चाहे आप कितना ही गुणा करते रहिए नंबरों में। जब 2 और 5 का गुणा होता है तो 10 का 0 बन जाता है। इकाई का अंक क्या हो गया हमारा? 0। इकाई या कोई नंबर लिखा होता है 5, 2, 5, 1, 1, तो पीछे का अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई का अंक मतलब पीछे का अंक पूछा जा रहा है। तो संख्या दे रखी सभी 1 से लेके 110 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा। हमें क्या करना है कि हमें पता है कि 2 भी आता है एक प्राइम नंबर में, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है। तो हमने 2 और 5 से गुणा करेंगे जैसे ही तो 10 बन जाएगा, और जैसे 10 बनेगा तो हमें 0 बन जाएगा। 0 इकाई का अंक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा हो गया? इसमें से ए हो गया। और ए में 0 दे रखा है, बी में 3 दे रखा है, और सी में 5 दे रखा है, और डी में नॉन ऑफ दीज दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास? 0। एक आपका यूनिट डिजिट कौन सा हो गया? इकाई का अंक 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आती है। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि एन स्क्वायर बराबर 33, एन स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर दे रखा है, एन स्क्वायर माइनस 33
कॉमा एन स्क्वायर माइनस 31, कॉमा एन स्क्वायर माइनस 31, फिर कह रहा है कॉमा और एन स्क्वायर माइनस 29, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 33 अभाज्य संख्याओं हैं। तो n के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए जब n एक पूर्णांक है। n क्या एक पूर्णांक है, तो n क्या संभावित मानों की संख्या पूछ रहा है। तो n के कौन से मान रखें जिसके लिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त हों। तो हम संख्या ऑप्शन संभावित मान पूछ रहा है, कितने संभावित मान हो सकते हैं। इसके लिए एक संभावित मान हो सकते हैं n के कितने मान हो सकते हैं जिसके लिए सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हों। तो हम ऑप्शन से करते हैं। तो हम ऐसी कुछ संख्या रखेंगे n की जब घटाने के बाद हमें प्राइम नंबर प्राप्त हो और कोई संख्या प्राप्त नहीं हो। तो हम n की जगह हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 प्राइम नंबर ये होती हैं। तो हम एक एक वैल्यू रख के चेक करेंगे। 2 का रखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में प्राइम नंबर नहीं होता है। 3 रखेंगे तो माइनस में प्राइम नंबर आएगा, 3 प्राइम नंबर। अगर ना 5 रखा है अगर 25 आएगा तो माइनस के 8 आएगा, तो प्राइम नंबर नहीं होता। हमने 7 रखा तो माइनस से कितना आएगा, 49 में अब प्लस का आएगा। हमने 7 रखा, 70 तो 49, 17 में से 9 गए तो कितना आ गया, 70 आ जाएगा पहले स्टेप से। जब हम एन की जगह 7 रखेंगे तो एन का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर और माइनस 33 कितना आ गया, 70 आ गया। सॉल्व करेंगे तो इसको दूसरी स्टेप में 7 का स्क्वायर माइनस 31 कितना आ गया, 19 आ गया। तीसरी स्टेप में कितना आ गया, 7 का स्क्वायर माइनस 29, अब आ गया आपके पास 20। पहले में कितना आया हमारे पास, इसमें 18 आएगा आपको, 49 में 31 जाएगा। तो हमें पता है कि एक प्राइम नंबर 70 है, तो प्राइम नंबर है आपके इसमें आएगा 16, सॉरी। तो अगर 49 में 33 जाएंगे तो 16 आएगा, 49 में से 31 जाएंगे 18 आएगा, 49 में से 29 गए तो 20 आएगा। नहीं 16 प्राइम नंबर होता है, नहीं 18 प्राइम नंबर होता है, 20 प्राइम नंबर होता है, बस 7 पे नंबर नहीं। अब 11 लेके चलते हैं हम। अगर हमने 11 रखा इसकी जगह, एन की जगह वैल्यू रखी, अब एन की 11 रखते हैं कितना होता है, 11 की वैल्यू 121 होता है। 121 में से हम 33 माइनस करेंगे तो कितने संभावित मान आ रहे हैं हमारे पास, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि अगर आप कोई भी संख्या घटाते हो तो कभी कोई संख्या प्राप्ति नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई एक नंबर आपको इवन मिलेगा, ऑड मिलेगा, मतलब किन मिला के कंपोजिट नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आते हैं। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, मतलब 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमारे पास कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। यदि इनमें से एक किसी संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या से अधिक है, मतलब कोई एक संख्या होगी ए मान ली हमने, वो 36 अधिक है किस संख्या से, मतलब कोई संख्या बी है, ये संख्या है जो 36 अधिक है किस संख्या से, बी से 36 अधिक है ए। तो इस संख्या में तो कौन संख्या है, तो निम्न में से संख्या कौन सी, ये 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या 36 अधिक है, तब निम्न में से कौन सी संख्या है, तो इनमें कौन संख्या है ये पूछना। तो एक संख्या क्या हमारे पास 36 अधिक है, 3 अभाज्य संख्या दे रखी है। अगर कभी 3 अभाज्य संख्याओं को सम बैठेगा तो इसमें हमेशा 2 पहले होगा, और 2 हमारा प्राइम नंबर भी होता है। 2 क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। कभी भी अगर 3 अभाज्य संख्याएं या 5 अभाज्य संख्याएं या 7 अभाज्य संख्याएं, 9 अभाज्य संख्याएं का बोल रहा है, तो 3 अभाज्य संख्याएं, 5 अभाज्य संख्याएं या 7 अभाज्य संख्याएं, मतलब ऑड नंबर के रूप में हो, ऑड नंबर का कभी सम दे रखा है अभाज्य प्राइम नंबर होगा, तो हमेशा वो इवन फॉर्म में होगा, तो उसमें से 2 हमेशा होगा पहले। तो हमने 2 अलग कर दिया उसमें से। अगर हम 100 नंबर, 100 है, 3 प्राइम नंबर है हमारे पास, ए बी और एक 2 तो हम पहले मानेंगे। हमने बोल दिया कि अगर इवन सम दे रहा है, सम कितना आ रहा है हमारे पास, सम अगर इवन आ रहा है तो उसमें 2 पहले इंक्लूड होगा। अगर 2 हमने पहले हटा दिया इसको, अब कितना बचा हमारे पास, 98 है।
जो इन दोनों नंबरों का योग है। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसमें से एक प्राइम नंबर कितना है, 36 अधिक है उसमें से, तो हम दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। ए प्लस बी कितना बचा हमारे पास, 98। और ये कितना हो गया, ए माइनस बी कितना हो गया हमारे पास, 36 हो गए। मैं बी को इधर लेके आ गया, इधर से माइनस आ गया। अब एक समीकरण ये बन गया हमारे पास और एक समीकरण ये बन गया। अब दोनों समीकरण, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जोड़ूंगा तो माइनस का और ये प्लस का भी कट जाएगा, एक ए एक ये, 2 ए हो जाएंगे हमारे पास। और 98 ये 36 है, तो कितने हो गए, 134 हो गए। अब 2 का भाग दूंगा इसमें से, कितना आएगा, 67 आ गया। ए छोड़ कितना आ गया, 67। एक संख्या जी आएगी निम्न में, और बी संख्या कितनी आएगी आपकी। अब 98 में 67 माइनस करेंगे, बी कितना आएगा हमारे पास, 31। तब 3 अभाज्य संख्या हो गई, एक अभाज्य संख्या 2 हो गई। मैंने आपको पहले बोला अगर 3 अभाज्य संख्या या 5 अभाज्य संख्या या 7 अभाज्य संख्याओं का योग सम नंबर दे रहा है, सम संख्या 100 हमारी, तो इसमें 2 पहले ही होगा, जैसे हमने 2 अलग कर दिया, जो क्या है प्राइम नंबर। अब 2 संख्या बची, 2 संख्याओं का योग कितना, 98। और 98 में उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या 2 संख्या 36 अधिक है, मतलब अभी बी को इधर ले आएंगे, एक योग संख्या बन गई। अब ये 2 संख्याओं का योग बचा, हमें नहीं पता कि दोनों संख्या कौन सी थी, हमने 2 संख्याओं का योग करा, 98 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो एक ही वैल्यू निकल के आ गई, 2 का भाग दे देंगे इसमें, 67 आ गया, ए 67 आ गया, बी कितना हो गया, 31 हो गया। और दूसरी में संख्या थी, तो पूछा है कि निम्न में से कौन संख्या है, आप कौन सा बता सकते हो, कौन संख्या आपकी निम्न में से। तो आप नन ऑफ दीज लगाइए, कोई नहीं 67 है, नहीं 31 है, नहीं 2 है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन होगा ए भी एक अंकीय अभाज्य संख्या है, मतलब 2 अंकीय संख्या है। ए भी कोई 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, कोई भी हो सकती है। ए भी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जहाँ ए और बी बराबर नहीं है, और ए और जो वैल्यू है इनकी बराबर नहीं है, मतलब ए और बी वैल्यू समान नहीं है, डज नॉट इक्वल। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, मतलब बी को क्या लिखते हैं, उल्टा लिख दिया जाता है। ये प्राइम नंबर था हमारा, अब इसको अपोजिट लिख दिया उसने प्राइम नंबर को, अब बी ए अपोजिट लिख देता है, तो प्राप्त बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उसने बोला है कि अब इसको विपरीत किया जाता है, तो क्या है, बी ए भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार जो प्राप्त नंबर होती हैं, तो उन सबका योग पूछ रहा है। तो हम पहले सभी संख्या लिखती हैं, प्राइम नंबर 2 अंकों की संख्या हमारे पास, हमें पता पड़ेगा कि ये भी 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या पहले 11 होता है हमारे पास, फिर 13 होता है, 17 होता है हमारे पास, 19 होता है, 23 होता है, और 29 होता है, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये संख्याएं होती हैं। अब हम इनको उल्टा करते हैं। उसने कहा कि ए और बी बराबर नहीं है। अब ये तो बराबर है हमारे पास, ए, इसको हम ए मानेंगे पहले वाले को, इसको बी मानेंगे, ये क्या है, बराबर है।
उसने कहा बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 1 1 बराबर है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि उसने मना कर दिया। क्वेश्चन में खुद ने खुद बोला है कि ए डज नॉट बी, मतलब ये पहले वाला अंक जो है दूसरे अंक के बराबर नहीं है, तो पहला अंक हमारे दूसरे अंक के बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको उल्टा, ये दोनों बराबर नहीं है, इनमें तो कोई भी अंक ऐसा है जो बराबर नहीं है, सब अलग अलग। इसको अपोजिट करा, 31 आया। 31 का हमारा प्राइम नंबर होता है, तो पहला ऑप्शन क्या सही है? 17। 17 को हमने अपोजिट करा 71। ये भी क्या, ये प्राइम, इसका दो अंकों की संख्या है, अगर उसको उल्टा करने पर हमें प्राइम नंबर प्राप्त होना चाहिए। और जो प्राइम नंबर प्राप्त होते हैं उल्टा करने पर दो अंकों की संख्या में, उन संख्याओं को योग पूछा है। तो हम संख्या निकालेंगे पहले कौन कौन सी होती है। अब 19 का अपोजिट करा 91। 91 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये संख्या नहीं हुई। 23 का अपोजिट करेंगे 33 आएगा, ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका भी अपोजिट करेंगे 92 आएगा, ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका अपोजिट करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, जो भी क्या है, प्राइम नंबर था हमारा 13। 37 को अपोजिट करेंगे 73 आएगा, 73 का प्राइम नंबर है हमारे पास। इसको अपोजिट करेंगे कितना है, 14 आएगा, ये क्या प्राइम नंबर नहीं होता। 34 प्राइम नंबर नहीं होता। 74 प्राइम नंबर नहीं होता। 35 प्राइम नंबर नहीं होता। 95 प्राइम नंबर नहीं होता। 16 प्राइम नंबर नहीं होता। 76 प्राइम नंबर नहीं होता। 17 प्राइम नंबर होता है। 37 प्राइम नंबर होता है। 97 प्राइम नंबर होता है। 38 प्राइम नंबर नहीं होता है। 98 प्राइम नंबर नहीं होता है, और 79 प्राइम नंबर होता है। तो ऐसी कितनी संख्या जो प्राइम नंबर आप उल्टा करने पर, उनके अंकों का व्युत्क्रम लिखने पर, तो एक तो 13 होगी हमारे पास, एक 17 हो गई, और एक 31 हो गई, और एक 37 हो गई, और 71 हो गई, 73 हो गई, 79 हो गई, और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो अंकों की कितनी संख्याएं जो जिनका व्युत्क्रम अपोजिट करने पर प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है। कितनी संख्या, 8 संख्याएं। लेकिन अगर 11 की बात नहीं करी उसने, वैसे तो 9 संख्याएं होती हैं दो अंकों की, लेकिन उसने 11 की बात नहीं करी, क्योंकि उसने मना कर दिया ए डज नॉट बी, क्योंकि 11 बराबर नहीं है, तो हम 11 को हमने पहले ही छोड़ दिया। अब इन संख्याओं क्या पूछा, योग पूछ रहा था, हम इन संख्याओं को क्या करते हैं, योग कर देते हैं। 3 और 7 10 होता है, 11 11 और 7 18 18 और 1 19 19 और 3 22 22 और 9 31 31 और 38 38 कितना 8, हासिल लगा 3 3 और 1 4 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 7 18 18 और 7 25 25 और 32 32 और 9 41 418। तो अंकों को कितना आया, 418। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से, डी। आपका ऑप्शन हो गया डी। एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। उसने बोला कि दो अंकों की कुछ संख्या है, ए और बी प्राइम नंबर है, और ए डज नॉट बी मना करा था। फिर उसने कहा कि ऐसे अंकों को व्युत्क्रम लिख दिया, विपरीत कर दिया, बी ए कर दिया। उल्टा करने पर भी क्या है, वही प्राइम नंबर प्राप्त होता है। उल्टा करा ए और बी को, बी ए करा, जो नंबर प्राप्त होता है बी ए बी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इतनी संख्याओं का योग बताइए, ऐसी संख्याओं का योग पूछा था। तो हमने संख्या लिखी, पहले दो अंकों की संख्या कितनी थी हमारी, हमने दो अंकों की संख्या लिखी, दो अंकों की संख्या को हमने उल्टा क्रम में लिख दिया। जब दो अंकों की संख्या को उल्टा क्रम में लिखा, इसको भी उल्टा क्रम में लिखेंगे दो अंकों की संख्या को, तो 11 ही आएगा, जो कि उसने पहले मना कर दिया कि ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। पहली संख्या ए माइनस बी बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा ये क्या है, 11 संख्या को हम छोड़ दिया। अब इसको उल्टा करा, 31 भी बैठ रहा है, 17, जो संख्या हमने उल्टी करी उन सबका क्या हो गया, प्राइम नंबर बैठ गया। जो संख्या उल्टा करने पर भी, संख्या को अंक बदलने पर प्राइम नंबर प्राप्त हो रही थी, तो उन संख्याओं को हमने अलग लिख लिया, और उन संख्या अलग लिखने के बाद सबका योग करा, 418 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तीन संख्याएं जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, मतलब तीनों संख्या क्या हमारे पास सहअभाज्य हैं। कोई तीन संख्या दे रखी हैं, x, y, z, तीन संख्याएं, तीनों क्या हमारे पास कोपाई नंबर है। और कोपाई नंबर का मतलब होता है कि तीनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटनी चाहिए, अपने अपने नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तीन संख्या दे रही है, कोपाई नंबर है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जिनमें से पहले दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, जिनमें पहली दो संख्याओं का गुणनफल है x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 286, पहली दो संख्या का गुणनफल 286 दे रखा है। पर अंतिम दो संख्याएं y गुणा z, अंतिम दो संख्या का गुणनफल दे रखा है 777।
गुणनफल दे रखा है, तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए, तीनों संख्याओं का योग x प्लस वाई प्लस जेड, इन संख्याओं का योग पूछा। जो तीनों संख्याएं से अभाज्य संख्या, हमने तीनों संख्या मान ली, माना तीन अभाज्य संख्या x वाई जेड है। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 286, अंतिम दो संख्या गुणनफल कितना 777 था। अब क्या करा है, तो इन तीनों संख्याओं को बताइए। पहले तो हम संख्या निकालेंगे, संख्या कौन कौन सी है, तो हम पहले इसके फैक्टर करेंगे। इसके पहले फैक्टर कैसे कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, और 11 से भी कट रहा है, और 11 दूनी 23 13। तो इसके फैक्टर करिए हमने पहले, 2 का 22 में करेंगे, 22 का 13 में करोगे तो 286 आएगा। आप चेक कर लीजिए। अब इसके फैक्टर करते हैं। इसके पहले 77 इंटू 10 करें। अब 77 को लिख सकते हैं 7 गुणा 11, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो x ऐसे कोई संख्या बनाओ जो बाई जेड में ना हो, और बाई कोई संख्या बनाओ इन्हीं नंबरों से कि जेड एक्स और जेड में ना हो, और जेड से कोई संख्या बताओ जो एक्स बाई ना हो। तो हमने देखा कि x को मान लेते हैं 13, x को हमने 13 ले लिया, और बाई को बना लेते हैं 22, जो कि बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है। तो जो कि बाई और बाई इसमें है, तो 22 ही एक संख्या है, दोनों प्राप्त हो सकती है। बाई कितना मान लिया हमने 22, कोई बाई इसमें भी था हमारे एक्स बाई में, और बाई जेड में भी बाई था, तो हमने बाई यहाँ से बनाया 22 और 13 एक्स मान लिया। और जेड कितना बन गया हमारे पास, जेड बन गया 7 पंजे 35। तो तीनों संख्या कौन सी आ गई हमारे पास, एक्स आ गया हमारे पास निकल के 13, बाई निकल के आ गया हमारे पास 22, और जेड निकल के आ गई 35। तो तीन अभाज्य संख्या होंगी, जो तीनों संख्या एक दूसरे से डिवाइड हो रही है, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही, दोनों तीनों संख्याएं। तीनों संख्या कौन सी हमारी, कोई प्राइम नंबर है। अब तीनों संख्या का उसने योग पूछा था, तो पहले संख्या कितनी हमारे पास 8, तो 13 13, और फिर कौन सी बाई कितनी है 22, और जेड कितनी है 35। अब तीनों का आप योग करोगे, 22 तरफ 35, 35 35 कितने हो गए 70। तो आंसर कितना है हमारे निकल 70। एक बात समझ ली। वो कह रहा था कि पहली तो तीन अभाज्य से संख्याएं, तीन अभाज्य संख्याएं, तीन से अभाज्य संख्याओं में पहली दो संख्याओं का गुणनफल 286 था, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 777 था। फिर क्या कह रहा है कि इन दो संख्याओं में फिर तीन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक्स वाई का 286 दे रखा, इसका फैक्टर करें 2 गुणा 11 गुणा 13, इसका फैक्टर करें 77 गुणा 10, और 7 का 77 का फैक्टर करें 7 इंटू 11, और 10 का फैक्टर करें 2 इंटू 5। अब क्या करना है हमें ऐसा बाई कॉमन नंबर है दोनों में, तो बाई को हमने अलग कर लिया 2 इंटू 11, और 2 इंटू 11 22 हमें दोनों से पता पड़ेगा कि बाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, बाई की दोनों वैल्यू से पता पड़ रही थी। और फिर क्या कह रहा है कि बची कुछ वैल्यू कितनी है, एक्स 13 मान लिया हमने, और जेड कितना बचा 7 पंजे 35। तीनों संख्या का योग पूछ रहा था, योग कर दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, यदि m, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, यदि m 0 50 के बीच अभाज्य संख्या हैं, और n 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, m कितनी है, m जो अभाज्य संख्या हमारे पास 0 से 50 के बीच में है, कोई नंबर होगा m निकालेंगे हम। फिर कह रहा है कि n अभाज्य संख्या है जो 50 से 100 के बीच में है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अभाज्य प्राइम नंबर दे रखे हैं संख्याएं, तो m माइनस n की वैल्यू बताइए। मतलब इसके बीच में कितने नंबर हैं, 0 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, हाउ मैनी प्राइम नंबर, हाउ मैनी प्राइम नंबर m 0 पे है। इसमें कह रहा है हाउ मैनी प्राइम नंबर, हम प्राइम नंबर काउंट करेंगे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। जी कितना था हमारा, 1 से लेके 50 तक की संख्या थी प्राइम नंबर, और जी कितनी थी 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर थे। तो ऊपर जो
1 से लेकर 50 या 0 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास m। तो इनकी संख्या कितनी है 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 8 15 संख्याएं। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 संख्याएं कितनी प्राइम नंबर हैं जो 1 से लेकर 50 के बीच में है। और ये कितना है 50 से लेकर 100, तो कितनी संख्या है 1 और 2 3 3 6 10। तो n कितनी संख्या है जो 50 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने हमारे पास 10 हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि m माइनस n बताइए। तो हमने m की वैल्यू कितनी थी, m की जो मानती संख्याएं जो थी m 0 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर थे हमारे पास। तो 15 वैल्यू m हो गई थी और माइनस n कितनी वैल्यू, n के जो मान थे n के 10 मान निकल के आए थे जो 50 से लेकर 100 के बीच में थे। कितने प्राइम नंबर हो गए हमारे पास 10 हो गए यहाँ से। तो उनसे कितना है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इस फार्मूला ध्यान रखना 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इसको विशेष कर ध्यान रखिए, ये आपका बहुत काम आएगा अगर क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, x, y और z अभाज्य संख्याएं, मतलब तीनों क्या है अभाज्य संख्याएं। x, y और z प्राइम नंबर है तीनों। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका तथा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 दे रखा है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38। फिर आगे कह रहा है तो x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो x की अधिकतम वैल्यू बताइए, x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अधिकतम वैल्यू बताइए x की। तो हम x की अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था आपको पीछे, अगर 3 संख्याएं हैं या 5 संख्याएं या 7 संख्याएं, 3 5 7 9, इन संख्याओं का अगर सम दे रखा है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर हो या 5 प्राइम नंबर हो या 7 प्राइम नंबर हो या 11 प्राइम नंबर हो, इन संख्याओं को सम दे रखा, तो उसमें 2 एक कॉमन होता है। मैंने पहले बताया था आपको 2 हमेशा 100% मिलेगा। तो सम संख्याओं को सम दे रखा है, 3 संख्याओं को प्राइम नंबर को सम दे रखा है, 3 प्राइम नंबर है हमारे पास और 3 का सम दे रखा है। तो हमें पता पड़ गया इसमें 2 एक 100% होगा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जब 3 संख्याएं जोड़ेंगे तो 2 इवन नंबर जोड़ने के बाद भी इवन ही बना देगा। 2 एक ऐसा नंबर होता है। तो 38 में हमें पता पड़ गया 2 होगा, कोई 3 संख्या प्राइम नंबर होगा सम दे रखा है 38 है, तो इसमें 2 होगा। अब 2 हमें y मानेंगे z मानते तो कुछ ही मान सकते हैं, x को नहीं मानेंगे क्योंकि x को वैल्यू तो उसमें अधिकतम वैसे ही पूछी है और 2 को हम फिक्स नहीं कर सकते x, तो हम y और z में किसी को 2 ले सकते हैं। हमने z को 2 मान लिया। तो बचा कौन सा हमारे पास x प्लस y बचा। जब z की वैल्यू 2 है तो हम इसमें 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 36 बचा, जो x और y की वैल्यू है। तो x की अधिकतम वैल्यू रखो जो y के बराबर हो। हम x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 36 बने, और y की कुछ वैल्यू रखें, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए हमारे पास। हमने रखा प्राइम नंबर हमारे पास 30 होता है, तो हमने 30 रखा, दोनों क्या है प्राइम नंबर है। लेकिन अधिकतम वैल्यू x की, x से और भी बड़ी वैल्यू रख सकते हैं हम, 31 रख सकते हैं। y कितने रख सकते हैं 22 5, और 31 और 5 कितना 36 होता है। तो x की अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी 36। तो x की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी 36। और प्राइम नंबर तो हमारे पास और भी होते हैं छोटे, हमें बड़े से बड़े नंबर रखना है x का, और जहाँ भी हमें बड़े से बड़े नंबर रखना है, लेकिन दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए हमारे पास, तभी 36 आना चाहिए सम। तो हमने 31 में 5 जोड़ेंगे 36 से आएगा, लेकिन 31 का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हो गया x के लिए इस सवाल के अकॉर्डिंग। वैसे प्राइम नंबर तो और बड़े भी होते हैं, लेकिन 36 लेके आना था हमारे पास। तो पीछे नंबर तो और भी छोटे छोटे होते हैं, हमें x से छोटे छोटे नंबरों को नहीं रखना, क्योंकि हमें अधिकतम पूछा था। हमने अधिकतम 30 रखा, फिर 30 यहाँ रख देंगे तो बचा कितना 13, 23 और 13 कितना 36 होता है। लेकिन उसने अधिकतम पूछा तो हम 31 पे रख सकते हैं, ऐसा तो 29 पे रख सकते हैं। अगर 29 रखा तो y कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन दोनों पे प्राइम नंबर है। लेकिन इससे बड़ा एक और है हमारे पास नंबर 31, 31 के बाद 5वां प्राइम नंबर होता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया 31 हो गया। x की अधिकतम वैल्यू कितनी है हमारे पास 31 है। तो क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपका कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। अब कितनी संख्या दे रखी है 4 दे रखी है हमारे पास, a b c d, चारों क्या है क्रमागत अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है चारों हमारे पास a b c d।
जो आरोही क्रम में लिखी गई हैं, किसमें? आरोही क्रम में, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं चारों ही। उनमें से पहले तीन का गुणनफल दे रखा है। पहले तीन का गुणनफल हमारे पास कितना दे रखा है? 385। मतलब पहले तीन संख्याएं कौन सी? ए बी सी। पहले तीन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ए बी इंटू सी का कितना दे रखा है? 385। हमें पता पड़ेगा 5 आ रहा, तो 5 एक ऐसा नंबर है किसी में गुणा करो तो अंत में 5 जरूर दे देता है, बस 2 नहीं होना चाहिए उसमें। तो हमें पता पड़ेगा कि इसमें एक नंबर 5 भी होगा। अब कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, हमें ये नहीं पता। हमें ये पता पड़ेगा कि एक नंबर प्राइम नंबर 5 भी होगा। आगे पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन को क्या कहता है। और अंतिम तीन गुणनफल दे रखा है 1001, और अंतिम तीन का गुणनफल दे रखा है। अब अंतिम तीन कौन? बी सी डी है। ए बी सी प्रारंभ की थी, अंतिम तीन कौन है? बी सी डी। बी इंटू सी इंटू डी का गुणनफल दे रखा है 1001। अब ये तीन कितनी संख्या है? प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर थे हमारा, पहले प्राइम नंबर को गुणनफल इतना दे रखा है, अंतिम तीन को गुणनफल इतना दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास? तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम नंबर पता हो किस किस नंबर को गुणा करके आए। तो मैंने बोला था कि 5 एक प्राइम नंबर होगा, और ये क्या सब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्रमागत हो गया। आपकी कौन सी? आरोही क्रम में, आरोही क्रम हो या क्रमागत हो। ये संख्या आपकी क्रमागत दे रखी है, ए बी सी डी की क्रमागत है। हम एक संख्या पता पड़ा, उसके आगे पीछे की निकाल सकते हैं, उसके आगे पीछे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें पता पड़ गया इसमें 5 है। अब 5 के इसमें डिवाइड करा, कितना आ गया? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो एक संख्या क्या इसमें हमारी? 5 है। अब हम 7 के फैक्टर करते हैं, 11 इंटू 7, और एक हमारी 5 हो गई। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 5 7 11। तो ये तीन संख्या निकल के आ गई। अब ये संख्या कौन सी हमारी? क्रमागत थी। हमें पता पड़ेगा ये 5 है, ये 7 है, सॉरी बी कितना हमारे पास? 7 है। बी कितना निकल के हमारे पास? 7 निकल के आया था। सी कितना हमारे पास? 11 आ गया निकल के। और डी कितना होगा? 13 होगा। कोई आरोही क्रम में, और आरोही क्रम में क्रमागत संख्या होती है तो प्राइम नंबर हमारे इसी प्रकार लिखे आते हैं, 5 7 11 13। अब बी कितना? 7 आया था, सी कितना? 11, तो बी कितना? 7, सी 11। आप इनका गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर पूछा था, सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा हमारे पास? 13। आपका आंसर कौन सा हो गया? 13। एक और समझते हैं, फिर कह कि 4 संख्याएं दे रखी हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या क्रमागत ही होता है, बढ़ते क्रम में दे रखे हैं। लेकिन इसी सीरीज में कह रहा है कि अकॉर्डिंग कभी का आरोही क्रम क्रमागत नहीं होता है, किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमको क्वेश्चन आएंगे उस पर समझा दूंगा। तो आरोही क्रम हो गया। अब उसने बोला है कि 3 क्रमांक संख्याएं, पहले जो 3 संख्या उनका गुणनफल 365 दे रखा है, अंतिम 3 संख्याएं उनका गुणनफल 1001 दे रखा है। हमें पता पड़ गया 5 आ रहा। 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 नहीं होगा, यानी कि 5 अगर है 2 को छोड़ के तो किसी भी संख्या गुणा कर दो 5 हमेशा पहले होगा। तो हमें पता पड़ गया 5 से इसमें एक प्राइम नंबर 5 भी होगा। तो हमने 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड कर कितना? 77 आ गया। फिर हम 77 के फैक्टर करें, 11 इंटू 7 और 5, तो तीनों कहते आरोही क्रम में लिखी हुई थी। तो तीनों आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में पहले 5 आएगा, फिर बढ़ता हुआ क्रम होता है, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा। हमें ए बी सी 3 नंबर पता पड़ गए। अब डी बचा। जब बी और सी में पता कि बी कितना 7, सी कितना गया, तो डी कितना बचा? 13 बचा। अब इन आप तीनों को गुणा करोगे तो 1001 ही आएगा। तो हमें डी पता पड़ गया, डी की वैल्यू कितनी है? 13। तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा निकल गया हमारे पास? 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि, क्वेश्चन 27 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं। पहली x मान लो, दूसरी हमारी x+2। अगर 3 होती तो x+2 x+4 कर लेते। 4 होती तो x+6 कर लेते। तो हमारे पास कितनी संख्या? 2 है, तो एक x एक x+2 हो गई।
विषम के लिए भी ऐसी मानते हैं और सम के लिए भी ऐसी सेम मानते हैं। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, इसका वर्ग करा उसने, फिर इसका वर्ग करा, कितना दे रखा है वर्गों का योग 394 दे रखा है। अब इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 2x 4x, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल दिया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 394। एक और कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 को हमने उधर भेज दिया, 394 माइनस के 4 कितना आ गया 3990। तुमने इसको सॉल्व करा, कितना आ गया हमारे पास सॉल्व करके 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 39। अब 2 कॉमन ले लें दोनों में से, जहाँ से 2 बचेगा यहाँ 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 का इसमें भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 कॉमन आया यहाँ से और 2 का हम इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा 2 का भाग देंगे 195। अब ऐसी कोई संख्या बताओ x के हम जिसका स्क्वायर करें और उसमें दुगना करें तो 195 में आ जाए। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका हम स्क्वायर करें और दुगना करें 195 में आ जाए। तो हमें संख्या बताया कौन सी है 13। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 आएगा, और 13 को दुगना करना है x का, 13 दूनी 26 और दोनों संख्या गुणा करो, योग करो, कितना आएगा 195 आ गया। तो हमें पता पड़ गया कि पहली संख्या कौन सी है हमारे पास, 2 क्रमांक विषम संख्या पूछा था। पहली संख्या कितनी हमारे पास 13, पहली संख्या कितनी हमारे पास 13, दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे पास x प्लस 2, तो दूसरी होगी हमारे पास 15, दूसरी कितनी होगी हमारे पास 15। एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि माना 2 क्रमांक विषम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग दे रखा है। हमें 2 संख्या मानी क्रमांक विषम x और x प्लस 2, जिनके वर्गों का योग 394 दे रखा था। फिर क्या करना है एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ध्यान रखना, जिनको नहीं पता है उनके लिए, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। तो पहले का स्क्वायर करा, फिर दूसरे का स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों का गुणा करके 2 फार्मूले में आता है। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का 4 हो गया प्लस 2ab, 2 दूनी 4 4x आएगा। अब 394 आ गया, हमने 4 को उधर रहने दिया, x और x 2x स्क्वायर हो गया, 4x आ गया, 4 को 390 आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x 390। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, दोनों 2 कॉमन लेंगे, 2 का इसमें भाग दे दिया 390 में, 2 कॉमन आया 2 का इसमें भाग दे दिया 390 में। हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी है x की जिसका हम स्क्वायर करें और दोगुना करें तो 195 में आए। हमें पता पड़ेगा 13 ऐसी वैल्यू होती है, जो 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आता है और उसका दोगुना करेंगे तो 195 में आता है। तो कितने होगा 2 क्रमागत करा था, पहले कितनी होगी 13, दूसरी कितने 2 जोड़ गए 15, तो 2 क्रमांक संख्या कौन सी होंगी 13 और 15। फिर कह रहा है कि दोनों क्रमांक संख्याओं का योग बताइए। जो संख्या निकल के आई हैं x प्लस 2, इनका योग पूछ रहा है, कितना आ गया 13, दूसरी कितनी हमारे पास 15, तो 28 आंसर हो गया। इसका एक और मेथड होता है, उससे करते हैं। ये मेथड समझ में आ गया, इसे ध्यान रखें। दूसरा वाला और अच्छा मेथड है, हम दूसरे मेथड से सवाल करते हैं। ये तो रहा आपका नॉर्मल मेथड जैसे आप करते हो, एक मेथड और है, आप उसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ही एक और मेथड है, उसको और वैसे ध्यान रखना। वो कह रहा है कि 2 क्रमांक विषम संख्याएं क्या या सम संख्याएं क्या। 2 क्रमांक विषम संख्याओं का योग दे रखा है, 2 क्रमांक विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है 394। 2 क्रमांक विषम संख्या के वर्गों का योग दे रखा है 394। 2 संख्याएं, तुम्हें क्या करना है 2 संख्याएं हैं तो हमें 2 से भाग दे देना है। तो कितना आया 197 आया। हमें पता करना है कि ये किसके पास का वर्ग है, किसके वर्ग है, हमें से 1 माइनस कर देना है। कितना आया, और तो 1 माइनस भी नहीं करोगे तो हमें पता पड़ गया 196 होता है 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196। इससे एक संख्या पीछे लो और एक संख्या आगे लो। एक संख्या कौन सी होती है 13,
और इसकी संख्या आगे कौन सी होती है 15, क्योंकि 14 तो क्या है हमारे पास, 14 हमारे पास सम संख्या है, हमें क्या चाहिए विषम संख्या। तो 13 से पीछे कितनी 13 होती है विषम संख्या, 13 से आगे विषम संख्या है। और जो क्रमागत ही है 13 15 विषम संख्या क्रमागत है। तो संख्या कौन सी होगी हमारे पास 13 और 15। कभी दो संख्याओं को वर्गों का योग दे रहा है, विषम संख्याओं को सम संख्याओं को, हमें उसमें 2 करके है तो 2 से भाग देना है। अगर 3 संख्याओं को योग दे रखा तो 3 से भाग देना है। भाग देने पर हमें दे देखना है किस संख्या का वर्ग है, उस संख्या का वर्ग है उसको लिखना है। अगर सम कह रहा है तो 15 फिर उसका 16, 14 फिर उसका 16 हो जाती। देखिए उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि संख्याओं का विषम संख्या पूछी थी, विषम संख्या पूछी तो 14 से पहले कौन 13 आती है विषम संख्या, और 14 के बाद 15 विषम संख्या आती है। ये दोनों विषम संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका सेकंड मेथड था। मेथड मैंने फर्स्ट करा दिया, ये आपका मेथड सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है n एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो n जो एक 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या है, तो जब उसको 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। n एक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, n 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जब उसको 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। ये आपका रिमाइंडर का क्वेश्चन आ गया। वैसे रिमाइंडर में जब हेडिंग कराऊंगा उसमें अच्छे से बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, मतलब 3 अंकों की संख्या है सबसे छोटी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है आपकी 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। देखिए इसमें क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अब इसे हमें 13 से डिवाइड करना है, 13 सत्ते 91, कितनी बार चला गया 7 बार चला गया 91 तक। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा 9। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, चेक कर लीजिए, ऑप्शन हो गया आपका बी। n एक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कितनी होती है 100 होती है। अगर 2 अंकों की 99 होती है तो 3 अंकों की 100 संख्या होती है। अब हमें क्या करना है, इससे विभाजित कर देना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे, रिमाइंडर का क्वेश्चन थे, रिमाइंडर हम आपको बताएंगे रिमाइंडर कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 29, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको शुरू में छोड़ दिए थे 5 और 6, तो वही हमें कुछ क्वेश्चन सीरीज किए थे। जब मैं सीरीज कराऊंगा तो इसी प्रकार था, जैसे इस क्वेश्चन को छोड़ देता मैंने ये अब करा ही देता हूँ आ गया, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है हमारे पास एक प्राइम नंबर है, p क्या है हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है। फिर कह रहा है जो कि 3 से अधिक है, p अभाज्य संख्या 3 से अधिक है। 3 से अधिक कौन कौन सी होती है 5 7 11, अब ये नहीं पता कौन सी है। p एक अभाज्य संख्या 3 से अधिक है। फिर कह रहा है आपके पास तो p स्क्वायर को जब 12 से विभाजित किया जाता है, ये भी आपका रिमाइंडर क्वेश्चन है, तो p स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या ज्ञात कीजिए। अब p एक अभाज्य संख्या है, क्या 3 से अधिक है, कोई प्राइम नंबर होगा, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 33 हो सकता है, p संख्या कोई भी हो सकती है। जब वो कह रहा है कि p इसको संख्या है 5 7 11 13, जब इसको p के वैल्यू 5 मानते हो, p के वैल्यू 5 मानी, जब इसको स्क्वायर करते हैं कितना आया 25 आया। वो कह रहा है कि इसको 12 से विभाजित करते हैं, किससे 12 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। जब हमने 12 से विभाजित करा तो रिमाइंडर कितना है 12 दूनी 24, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। आपने बोला 5 कैसे हो सकते हैं, आपने बोला 7 भी हो सकते हैं, हम 7 को भी चेक कर लेते हैं। अब हमने 7 ले ली p की वैल्यू, 7 7 को उससे कितना होता है 49। फिर कह रहा है कि अगर इसको 12 से विभाजित करा जाए कितना, 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना आया 1 आ गया। आपने बोला 11 ले लीजिए, 11 ले लेते हैं, p की वैल्यू कितना आया 121 होता है क्या। फिर 12 से विभाजित करना, विभाजित करना 12 से करना। अब पूछा 12 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, 12 था 120, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। तो हमने देखा कि 3 से अधिक जितने प्राइम नंबर हैं, 3 से बड़ा सारे प्राइम नंबर के, कोई
तो मैं उसके वर्ग में अगर 12 से भाग देती हूँ तो सब जगह में रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास? ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन हो गया 29 का फर्स्ट ए। आपके क्वेश्चन 30 तक थे जो नंबर से संबंधित क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे नंबर संबंधित क्वेश्चन करा दिए। अब आपका विभाज्यता का नियम चलता है, डिविजिबिलिटी रूल। कोई डिविजिबिलिटी रूल आपको चलेगा? विभाज्यता के नियम में मैं आपको सब बताऊँ कुछ संख्या किससे विभाजित होती है। आपका कल नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट हेडिंग शुरू होती है नंबर सिस्टम की, नंबर 3 हेडिंग विभाज्यता का नियम। आपकी 2 हेडिंग मैंने करा दी हैं, उसके विशेष का ध्यान रखिए। कल तक के लिए टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं नई हेडिंग के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए।